अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बब्बर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, बाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं रमज़ान के लिए स्पेशल चटनी बनाने लगे हैं। चटपटी सी, बहुत मज़े की, खट्टी मीठी सी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप किसी भी चाट में इसको बना के डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की आपकी चाट को चार जान लगा देगी। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने इमली ली है 1 पाव। और आपने खट्टे वाली इमली लेनी है। ये 2 किस्म की मिलती है, एक मीठी होती है, एक खट्टी। खट्टी लेंगे तो आपकी ये ज़्यादा मकदार में बनेगी। तो इसमें हम पानी शामिल करेंगे। 1.5 कप मैं इसमें पानी का शामिल कर दूंगी। ये छोटा वाला कप है, ये 1.5 गिलास बनता है। तो आप अपने हिसाब से डाल लें। तो बोल को पानी से भर देंगे और इसको हमने ऐसे हाथों के साथ अब मसलना है। थोड़ी देर ये खोल देना है और इसको हमने ढक के रख देना है 2 घंटों के लिए, ताकि ये सारा इसमें मेल्ट हो जाए। इसका सारा जो पल्प है ना, वो हमें चाहिए। तो गुठलियों को हमने निकालना है। तो 2 घंटे हो चुके हुए हैं। तो अब हमें हाथों की मदद से अच्छे से आपने ना अपने हाथ धो लेने हैं। फिर ऐसे हाथों की मदद से इसको मसलना है और इसका सारा पल्प आपने इसको निकालना है। ये सारा मैंने इसको मसल लिया हुआ है। अब हम किसी भी स्ट्रेनर के साथ से स्ट्रेन करेंगे, ये देखें, ताकि इसमें गुठलियाँ और इसमें जो इसके छिलके होते हैं वो ना जाएं, सिर्फ पल्प चाहिए हमें। तो 2 से 3 बार आपने पानी से निकालना है, क्योंकि जो गुठलियाँ रह जाती हैं ना, उनमें भी ये खट्टा मौजूद होता है। ये तो आपने वो भी निकाल लेना है अच्छे से, इसको निचोड़ निचोड़ के। तो माशाल्लाह से ये मैंने सारा निकाल लिया है। 2 से 3 पानी मैंने निकाले हैं। तो ये मेरी कढ़ाई आधी हो गई है। तो इसको हम पकने के लिए रख देंगे जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाता। हल्का सा इसमें जब बबल से बनने लग जाए तो इसमें शामिल करेंगे चीनी। हमने 1.5 कप इसमें अभी के लिए चीनी शामिल करनी है। अगर हमें कम लगेगी, ज़्यादा खट्टा हुआ, तो हम चीनी थोड़ी सी और डालेंगे। तो इसमें चीनी डालेंगे और बाकी मसाले डालेंगे, वो भी आम से मसाले हैं जो घर में मौजूद होते हैं। नमक जाएगा, जो वाइट वाला नमक होता है, आधा चम्मच मैंने इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। आधा चम्मच ही हम इसमें कलर चिली डालेंगे, जो दादर मिर्च होती है। 1 चम्मच हमने इसमें शामिल करना है काला नमक, जो मिल जाता है आसानी से, बहुत बाज़ार में मिल जाता है। तो अब ये मंगवा के रख लिया करें, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। काला नमक इसमें शामिल करेंगे और इसको हमने मिक्स कर देना है और इसको पकने के लिए हमने छोड़ देना है जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाते। तो इसके ऊपर जो हल्का हल्का सा ये बबल से आ रहे हैं, तो ये जो झाग सी आ रही है, ये झाग हमने उतार देनी है, इसलिए हम इसे पकने देंगे। बॉयल इसे आ चुका हुआ है। अब हमें इसकी झाग उतार देनी है। जो इस पर जितनी भी झाग आएगी, ऐसा ऐसा करके आपने सारी, किसी भी चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं और स्ट्रेनर की मदद से भी निकाल सकते हैं। मैं थोड़ी चम्मच के साथ निकाली, कुछ इसके साथ निकाली। तो ये सारी आपने झाग उतार देनी है। थोड़ी बहुत रह भी जाए तो कोई बात नहीं, बाकी की आपने उतार देनी है ये झाग। तो ये खारे पानी की वजह से आती है झाग, तो ये आपने ज़रूर उतार देनी है। और दूसरी साइड पे हम इसको ये बनाएंगे बैटर, जिसमें हमने 2 से 1.5 चम्मच आपने डालना है कॉर्नफ्लोर का। मैंने 1.5 चम्मच डाला है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो इमली की और पानी की, तो आपने इससे थोड़ा 2 चम्मच कर देना है। तो इसको अच्छे से पानी में हल कर देंगे। आधी कटोरी मैंने इसमें पानी की ली है और इसको अच्छे से हल कर दूँगी। तो ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, इसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हुए हैं। 15 मिनट के बाद हम इसके अंदर यही जो हमने घोल बना के रखा है, ये घोल इसके अंदर शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर का। तो चम्मच साथ में आपने चलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। इसके साथ ये होगा कि ये जैसे बाज़ार में होता है, गाढ़ा बनता है और ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो इसलिए अगर आप वैसे इसको खुश करेंगे तो ये बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी और खट्टी भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप ऐसे इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो ये बहुत ही मज़े की भी बनेगी और दूसरा ये गाढ़ी भी हो जाएगी। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं कि इसकी साथ ही डालते इसके थोड़ी सी गाढ़ापन आने लग गया है। अभी हमने इसको पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो और बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। मैंने थोड़ा इसमें चेक किया है तो मुझे मीठा कम लगा, ये ज़्यादा खट्टा लगा, तो इसमें मैं चीनी 1 मुट्ठी भर के और डाल दूँगी। तकरीबन ये 2 कप बनते हैं। जो छोटे वाले 2 कप होते हैं वो वाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। जो चाय वाला कप होता है वो आपने पूरा 1 कप डालना है।
तो अगर दूसरा कप होगा तो वो छोटा होगा। तो ये देखिए जी, इसको हमने मिक्स कर देना है। एक चीज़ मैंने इसमें और शामिल की थी, वो थोड़ा सा क्लिप मुझसे कट गया एडिटिंग के टाइम, तो इसलिए उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। इसमें मैंने चाट मसाले का 1 चम्मच भर के डाला है, उससे बहुत ही मज़े का ये फ्लेवर आएगा। तो आपने वो चाट मसाला इसमें ज़रूर शामिल करना है। किसी भी ब्रांड का नहीं है तो आम सा जो चाट मसाला आपको मिलता है खुले में, वो भी बहुत मज़े का होता है, वो आपने डाल देना है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है अब। तो अब इसे हम ठंडा करने देंगे। ठंडा होने तक हमने इंतज़ार करना है। ठंडा होने के बाद हमने कोई भी एयरटाइट जैर ले लेना है, उसमें बंद कर देना है। जो डब्बे के घर में अक्सर आते हैं वही वाला ये डब्बा है। और बोतल ली है मैंने, जो आप बच्चे पीते हैं, छोटी छोटी बोतलें होती हैं, बहुत ज़बरदस्त सी ये बिग एप्पल की बोतल है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है। तो इसमें मैं जो बाज़ार से ये कुप्पियाँ सी मिल जाती हैं, अक्सर आप चाय वाली छाननी लें तो उसके नीचे भी ये लगे होते हैं, जो छोटे साइज़ की होती हैं उसके नीचे लगी होती है। ये वाला उतार दें और इसके साथ भी आप बहुत अच्छे से इसके अंदर डाल सकते हैं, बाहर को बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, तो इसके अंदर ही जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों भर गए हैं, तो माशाल्लाह से बोतल भी पूरी भर गई है और डब्बा भी हमारा आधा हो चुका है, आधे से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसको आपने इसका अच्छे से ढक्कन बंद कर देना है। इसको स्टोर करने के लिए ढेर सारे टिप्स हैं, तो मैं आपको एक टिप ज़रूर बताऊंगी। ये ठंडा करने के बाद आपने जब इसे स्टोर करना है तो आप इसे कम से कम इसे आप 2 से 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये रमज़ान के लिए बनाई है। तो रमज़ान में अब कोई भी टेंशन नहीं हुई, कोई भी चाट बनाएं तो ये वाली आप चटनी बनाएं और उसके ऊपर डाल सकते हैं। चाट के ऊपर भी, समोसों के साथ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और गोलगप्पों के ऊपर भी बहुत मज़े की लगती है। मैं तो इसे बना के स्टोर कर लेती हूँ। हर 15 दिन के बाद मैं इसको बनाती हूँ। 15 दिन में ये हमारी ख़त्म हो जाती है। तो रमज़ान में तो बहुत जल्दी ख़त्म होती है। ये कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी, आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। खुश रहें, कुछ रहने दें, मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।